ऑलराइट, तो फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। माय नेम इज सुभान। आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ सक्कर आईबी यूनिवर्सिटी। मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है सक्कर आईबी से। और उसके बाद अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रॉम नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉर्वे। तो अभी मैं नॉर्वे में ही हूँ। और मेरे साथ है नबील, तो मैं अभी फ्लोर नबील को दूंगा क्योंकि ये सेशन मेनली वो कंडक्ट करेंगे। आई एम अवेलेबल फॉर द असिस्टेंस एंड एनी further questions. So, Nabil, over to you. You can start by your introduction and then the अस्सलाम session वालेकुम goes ahead. एवरीवन। मेरा नाम नबील अहमद है और मैं सखर आईबीए से कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। मैं 2000 एसटीएचपी 2020 का एस्पिरेंट हूँ। तो हमने ये सेशन इसलिए कंडक्ट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एसटीएचपी है क्या और हम उसको किस तरह क्रैक कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स को। तो हम शुरू करते हैं ये सेशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये सवाल आता है कि वाई सखर आईबीए यूनिवर्सिटी, हम सखर आईबीए को ही चूज क्यों करें। तो उसके बहुत सारे नतायज हैं। तो उनमें से कुछ नतायज ये हैं कि हम सबसे पहले सखर आईबीए के को देखें तो स्कॉलरशिप उसमें उसमें बहुत सारी मिलती है। जिस तरह अभी रिसेंटली इन्होंने एसटीएचपी अनाउंस किया है, और पहले एनटीएचपी भी आती थी। होपफुली इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगी। सुभान भाई आपको उस हवाले से ज़्यादा गाइड करेंगे। और सिंधु इंडाउमेंट भी स्कॉलरशिप है, इंस्टीट्यूशनल मेरिट स्कॉलरशिप, ल्यू स्कॉलरशिप, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं सखर आईबीए में स्टूडेंट्स को एजुकेशन परसू करने के लिए। दूसरी ये कि अभी हम जब सखर आईबीए को कंपेयर करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट है। और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने सखर आईबीए को ग्रीन कैंपस अवार्ड से रिवॉर्ड किया था। ग्रीन कैंपस उस कैंपस को कहते हैं जिसमें मतलब सब सरसब्ज को प्रमोट किया जाए और वो खुद भी भरपूर तरीके से सरसब्ज यूनिवर्सिटी हो। और तीसरी वजह यह है कि उसके जो क्लासेस हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैकल्टी से बहुत भरपूर हैं। और आप देखेंगे कि हर एक क्लास में प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टर है और दूसरी सारी सहूलियात हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से उन्होंने विजिट किया होगा सखर आईबीए को। और फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसका जो मोटो है एजुकेशन का वो है मेरिट, क्वालिटी और एक्सीलेंस। वो आप सबको पता है। तो आप सिंध की एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि सखर आईबीए इज ओनली प्रोवाइडिंग द मेरिट, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस टू द स्टूडेंट्स। मोरोवर उसकी जो फैकल्टी है वो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, और उसके जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं वो आपको पता है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज से स्कॉलरशिप और डॉक्टरेट कर करके वापस आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सखर आईबीए के लिए। और फर्दर मोर सुभान भाई भी सखर आईबीए की तरफ से ही एनटीएनयू में नॉर्वे कर रहा है, तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद आता है सिंध टैलेंट प्रोग्राम। तो आपको पता है कि सिंध टैलेंट प्रोग्राम 2010 से या 11 से शुरू हुआ था, वो हर साल आ रहा होता है। उसके लिए इस मरतबा क्राइटेरिया क्या है कि आपकी इंटरमीडिएट 2020 में, 21 में या 22 में हो तो फिर आप एलिजिबल हैं। और उसके जो कंटेंट्स हैं, मैथमेटिक्स 50% उसमें आते हैं टेस्ट में, फाउंडेशन में आए, और इंग्लिश 50% आती है। तो ये एसटीएचपी का क्राइटेरिया है इस वक्त के लिए, 2023 के लिए। और उसके बाद वंस यू गॉट सिलेक्शन एट सखर आईबी यूनिवर्सिटी फ्रॉम टॉप 300 स्टूडेंट्स, यू विल बी हैविंग फाउंडेशन सेमेस्टर। इन फाउंडेशन सेमेस्टर आपको 3 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, एडिशनल मैथमेटिक्स और आईसीटी। उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, नोवेल है, या एक्टिविटीज़ हैं दूसरी, वो करवाते हैं। और एडिशनल मैथमेटिक्स में बेसिक इंटरमीडिएट मैट्रिक की मैथमेटिक्स वो पढ़ाते हैं, सेट्स हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गई, फंक्शंस, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। आईसीटी में बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, उसकी नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, टाइपिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। जो टॉप 300 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं ओवरऑल सिंध में से, रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। तो फाउंडेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो मोस्टली ये है कि आपको अकोमोडेशन वो फ्री प्रोवाइड करते हैं, आप किसी भी हॉस्टल में रह सकते हैं, वो सखर आईबीए की तरफ से होती है। और दूसरा ये कि हर माह आपको स्टाइपेंड मिलता है, 4000 रुपीज और 4500 रुपीज, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट।
और सखराई भी आपको फ्री स्टेशनरी प्रोवाइड करता है फाउंडेशन के स्टार्टिंग में, जैसे बैग हो गया, रजिस्टर हो गया और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें हो गई। और फाउंडेशन सेमेस्टर ये आपका तकरीबन 4 महीने का होता है, जिसमें एक मिड, पहले 2 मिड होते थे लेकिन अभी एक मिड होगा, और उसके बाद फिर आपको फाइनल देना होगा। अगर आप सखर आईबीए की क्राइटेरिया को मैच करते हैं, यानी टॉप 100 स्टूडेंट्स में अगर आप आ जाते हैं फाउंडेशन सेमेस्टर में, तो फिर आपके लिए वो अपनी अंडर ग्रेजुएट कोई भी डिग्री प्रोवाइड करते हैं इस बेनिफिट्स के साथ, कि आपको वो ट्यूशन फी 4 साल के 4 साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको पे नहीं करना पड़ेगा सखर आईबी को। और दूसरा ये कि आपको हर मंथ 4,000 स्टाइपेंड सखर आईबी की तरफ से आपको मिलेगा। मैं बताता चलूं कि हमारी जो एसटीएचपी थी उसमें स्पॉन्सरर गवर्नमेंट ऑफ सिंध थी, तो बहुत सारी लिमिटेशंस जो हमारे ऊपर थी ना वो कम हो गई थी। जैसे हमारी सीजीपीए हमारी हमें मेंटेन नहीं करनी पड़ती, जिस तरह पहले एसटीएचपी को 3 सीजीपीए मेंटेन करनी पड़ती थी, हमें 2.2 की रेस्ट्रिक्शन है, मतलब हमें सिर्फ पास करने कोर्सेज। और दूसरी बात यह कि इस मरतबा भी जो एसटीएचपी अभी अनाउंस हुई है उसका स्पॉन्सरर भी सिंध गवर्नमेंट है, तो आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी आपका ये सवाल हो सकता है आपके जहन में कि भाई सखर हाईवे का तो आपने बता दिया, एसटीएचपी का भी बता दिया, तो अभी हम तैयारी किस तरह करें, उसके लिए रिकमेंडेड टॉपिक्स क्या हैं। तो रिकमेंडेड टॉपिक्स के लिए जो हमारा ग्रुप है एनटीएचपी सखर आईवी यूनिवर्सिटी, उसमें हमने सुभान भाई ने भी और मैंने भी काफ़ी रिकमेंडेड टॉपिक्स उसमें बुलेट कर दिए हैं कि भाई ये आप इनके ऊपर फोकस करो। और हमने गूगल क्लाउड के भी लिंक्स शेयर कर दिए हैं कि भाई आप उनसे, उनमें से जो मटेरियल है रिलेटेड आप उनसे मदद ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप मैं आपके क्वेश्चन आखिर में एंटरटेन करता हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए सिर्फ। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि कोई स्पेसिफिक नोट्स के ऊपर वो अपना ध्यान दे के फिर सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, वही एमसीक्यूज कर। आपको ये करना चाहिए कि मैं एक आपके हाँ टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम का या वगैरह किसी और चीज का, तो आप उसको जनरली देखो, जनरल पर्सपेक्टिव से देखो कि भाई आपको आप उसके एमसीक्यूज क्लियर कर लेते हो, आप उसके वर्ड प्रॉब्लम क्लियर कर लेते हो। तो इसके अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है, देन आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो और एसटीएचपी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ फर्दर एसटीएचपी के बारे में इंट्रोडक्शन था। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू सुभान भाई, नाउ यू कैन हेल्प मी इन क्रैकिंग द क्वेश्चंस आई गेस। यस, थैंक यू सो मच नबील। तो मैं थोड़ा कुछ चीज़ें ऐड करूँगा कि जी पहले एक पार्टिसिपेट के अपनी खुद से तैयारी कैसे करनी है। जैसे मैं खुद जो है वो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में आया था सकराई भी है, तो मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी। सो यू गाइस कैन प्रिपेयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो गवर्नमेंट के बुक्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देते हैं। आप वो स्लाइड ओपन करें जो रिकमेंडेड टॉपिक्स की है नबील। तो जी नबील के जो स्लाइड में जो रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। जो गवर्नमेंट के बुक्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स के ये जो रियल नंबर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब आपको 6, 7, 8 और मैट्रिक के बुक्स में मिल जाएंगे ये सारे टॉपिक्स। सिमिलरली फॉर इंग्लिश, आप एक वेबसाइट है, मैं ग्रुप में भी बहुत बार ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि एक वेबसाइट है रीड थ्योरी के नाम से। तो उस पे आप जाके अकाउंट बना सकते हो। सॉरी, लेट मी सेंड दिस मैसेज टू एवरीवन। मैं चैट में नाम भेज रहा हूँ उसका। तो ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप डेली 4 से 5 पैसेजेस कर देते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करता है फॉर योर प्रिपरेशंस, ताकि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर हो जाता है, साथ साथ आपकी वोकेबलरी, यूज ऑफ सेंटेंसेस, एरर डिटेक्शन, यूज ऑफ वर्ब्स, ये सारी चीज़ें एक जगह से कवर हो जाती हैं। नहीं तो आप अलग से भी कर सकते हो। कोई फेमस ग्रामर का बुक हो गया, जैसे है रेनन मार्टिन है, या अभी लेटेस्ट बहुत सारे बुक आ गए हैं, ऑक्सफोर्ड का है, तो वहां से भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ताकि थोड़ा सेशन भी इंटरेक्टिव होगा और हम इस तरह से डील कर सकते हैं। जिसका सवाल है वो खुद को अनम्यूट कर सकता है। सिद्रा, आई थिंक उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है, तो आप अगर खुद को अनम्यूट कर लें तो बताएं क्या सवाल है आपका। किसी और का सवाल है तो या तो रेज हैंड कर ले या अनम्यूट कर ले, तो हम उस तरह से सेशन को चलाएं आगे। सर मेरा सवाल ये है कि जो IB STHB का टेस्ट है, इसमें हमें दोनों सब्जेक्ट्स में पास होना है, या मतलब वो खुद डिसाइड करेंगे कि किस स्कोर पे हमको सिलेक्ट करेंगे? जैसे कि मैथमेटिक्स में अलग पास होना है, इंग्लिश में अलग होना है, या ओवरऑल देखेंगे? एक्चुअली सखर आईपीए की जितनी टेस्ट होती हैं वो जो मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं वो हर सब्जेक्ट का रखते हैं कि एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट के अंदर लेट से 30% अगर उन्होंने क्राइटेरिया रखा है तो एटलीस्ट आपका 30% हो। अच्छा, ये चीज़ ना लॉजिकल भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैथमेटिक्स में 90% ले लिया लेकिन इंग्लिश आपको आती नहीं, इंग्लिश आपकी 10% है, तो हाउ यू विल सर्वाइव इन द यूनिवर्सिटी। तो एटलीस्ट आपको एक मार्क होता है, उस पर पहुंचना होता है। तो इंग्लिश के लिए लेट से अगर 30% मार्क है तो आपने वो क्लियर करना है ताकि आप सर्वाइव भी तो कर सकें। सिमिलरली इज फॉर लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। फॉर सपोज अगर आप मेडिकल के हैं एंड यू आर गुड इन इंग्लिश बट आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, इवन आपको मैट्रिक लेवल की मैथ भी नहीं आती, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है हर स्टूडेंट के लिए कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है जहाँ पे जितने प्रोग्राम्स हैं और वहाँ पे ये दो सब्जेक्ट्स कॉमन है। इंग्लिश और मैथ आपको हर डिग्री के अंदर मिलेगा, इधर यू आर गोइंग फॉर बीबीए, कंप्यूटर साइंस, बीएड या किसी भी सब्जेक्ट में। तो दोनों सब्जेक्ट क्लियर करना लाजमी है टेस्ट के लिए। एंड ओवरऑल भी अगेन पहले वो ये क्राइटेरिया देखते हैं कि मिनिमम सब्जेक्ट्स के अंदर कितने लोग पास हैं, देन फिर ओवरऑल के बेस पे मेरिट बनता है। सर अगर किसी स्टूडेंट की 75 के सैलरी है, उनके चांसेस क्या है सर, अगर वो टेस्ट पास कर ले भी? देखिए चांसेस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो 75,000 आई थिंक इनफ नहीं है एक फैमिली के लिए, तो कंसिडर किया जा सकता है उनको, ना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगेन आप अगर 75 मेंशन भी कर रहे हैं तो आपके उतने लाजमी एक्सपेंसेस भी होंगे, तो इतना मसला नहीं होगा। डिपेंड करता है आपके टेस्ट स्कोर पे कि आप टेस्ट को कितना अच्छा करते हो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये सवाल है कि अगर एफएससी है या इंटरमीडिएट है किसी प्राइवेट कॉलेज में की है तो ये मस्ट तो नहीं ना कि प्राइवेट में किया या गवर्नमेंट में, तो आप बता दें कि नहीं, आई थिंक ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इफ जी यू आर वेल, मतलब आपका टेस्ट स्कोर बहुत अच्छा है और आप डिजर्विंग है, तो ये इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे साथ जो एनटीएसपी में बच्चे थे जी उनमें से बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जो अच्छी खासी प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ के आए थे, लाइक जैसे एचईसन हो गया या जो कैडेट कॉलेजेस होती हैं, तो अगेन उनको फिर उन्होंने टैलेंट एंड प्रोग्राम में लिया हुआ था। तो आई थिंक ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है आपका टैलेंट और स्कोर में, आप टेस्ट में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। कोई और सवाल है किसी का? सर ये भी थोड़ा बता दें कि डिफरेंस क्या है एसटीएचपी और एनटीएचपी में, या टेस्ट का सिलेबस भी सेम होता है या पैटर्न वगैरह, वो आप थोड़ा डिफरेंस में बता दें। बड़ा मज़ेदार डिफरेंस है वैसे दोनों में। एक तो डिफरेंस ये है कि जो सिन टैलेंटेड प्रोग्राम है वो सिर्फ सिन के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और चांसेस हाई होते हैं उसमें सिलेक्ट होने के सिंध के स्टूडेंट्स के लिए। एंड दूसरा जो होता है वो है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, वो ओवरऑल द कंट्री जो पाकिस्तान है उसके लिए। टेस्ट पैटर्न दोनों का सेम है,
थोड़े बेनिफिट्स में डिफरेंस है। पहले था लेकिन अब आई थिंक नहीं है, ये नबील ज़्यादा क्लियर कर सकता है, क्योंकि मैं 4 साल पहले था तो तब डिफरेंस था STHP और NTHP में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, के जो STHP वाले होते थे उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता था, लेकिन लास्ट ईयर से फिर उन्होंने STHP वालों को भी स्टाइपेंड देना स्टार्ट किया है। तो अब ऐसा कोई खास डिफरेंस है ही नहीं। बाकी ये है कि उसमें आपको थोड़ी क्लास में वैरायटी मिल जाती है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में। लाइक आपके क्लास में जो है हर प्रोविंस से स्टूडेंट होते हैं, पंजाब से होते हैं, KPK से होते हैं, बलूचिस्तान से होते हैं। सो आपके पास एक वैरायटी होती है और आपको सीखने को बहुत मिलता है। आप मतलब एकेडमिकली तो सीख रहे होते हो, लेकिन आप दूसरे कल्चर भी सीखते हो उन लोगों से। तो NTHP का भी ये अच्छा एडवांटेज होता है, क्योंकि STHP में मोस्टली सिंध के स्टूडेंट होते हैं। सिंध के होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के होते हैं, लाइक बलोच भी होते हैं, पठान भी होते हैं, सिंध के रहने वाले, उर्दू स्पीकिंग भी होते हैं, सिंधी स्पीकिंग भी होते हैं। लेकिन जो NTHP होता है उसमें आपको ओरिजिनल बंदे मिलते हैं वहाँ के, KPK के मिलेंगे, कश्मीर के मिलेंगे, इवन गिलगित के मिलेंगे। तो वो सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे NTHP में। लेकिन अगेन बाकी जो बेनिफिट्स हैं रिलेटेड टू स्टडीज एंड स्टाइपेंड एवरीथिंग वो सेम ही है दोनों में। ये सर आई थिंक इसमें NTHP में कुछ ये चीज़ें ज़्यादा हैं एक्सेसरीज, जैसे स्टाइपेंड हो गया या हॉस्टल फ्री हो गई। ये STHP 2018, 19, 20 को ये चीज़ें नहीं थी। 2020 को है STHP 2020 को हमें ये चीज़ें इक्वलेंटली मिली थी जिस तरह NTHP वालों को मिली थी। लेकिन जो हमारे पीछे STHP आई थी 2022 की, जो स्पॉन्सर उसका था STS, तो उनको आई थिंक सिर्फ स्टाइपेंड मिल रहा था और ट्यूशन फी वेवर मिल रहा था, बाकी हॉस्टल वगैरह का कोई उनका नहीं था। तो ये थोड़े थोड़े मतलब डिफरेंसेस हैं। बाकी ओवरऑल ये स्कॉलरशिप्स दोनों आपको किसी लेवल पर लेके जाती हैं, इनका फायदा बड़ा है। मिलान कुछ कहना चाहती हैं? मिलान फातिमा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मूंखे कुछ पुछणो हुयो, सिंधी में पुछी सघां थी? हाँ भले भले। सर पुछणो हुयो त जीअं हाणे तव्हां टॉपिक्स ॾसियूं, इहे मतलब STHP जे डेट सफ़ा क़रीब आहे, पोइ इन जी तयारी लाइ एतिरो टाइम इनफ त न आहे, पोइ कोई ट्रिक ॿुधायो त जीअं मतलब सही टाइम ते तयारी थी बि वञे ऐं इहो सभु कुझु कवर थी वञे। एक्चुअली तव्हां सवाल सिंधी में पुछा पर मां जवाब उर्दू में ॾींदुमि। मुंहिंजो रीज़न इहो आहे त स्टूडेंट जेके उर्दू वारा आहिनि सम्झंदा न मुंहिंजी ॻाल्हि। सो एक्चुअली टाइम कह रही है कि मिलान फातिमा कह रही है टाइम कम है। देखिए आपको 12 साल मिले थे पढ़ने के लिए, तो टाइम मेरे ख्याल से तो कम नहीं है 12 साल। लेकिन अगेन ये टॉपिक्स आप पढ़ते आए हैं, मतलब 6 क्लास से लेके, तो यू जस्ट नीड टू रिवाइज दैम। मैंने जो तैयारी की थी मैंने भी बहुत ही सडन की थी। जब NTH पे अनाउंस हुई थी तो मुझे 1 महीना पहले पता लगा था। इवन मैं तो एक विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है। आप लोगों को एटलीस्ट पता है कि ये हो रहा है, तो मैं तो जस्ट न्यूज़पेपर में पढ़ा था एंड कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। लेकिन आपके लिए ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं, और यूट्यूब पे वीडियोस हैं काफ़ी। हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे जूनियर्स भी हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। बाकी ट्रिक ये है कि जो मॉक टेस्ट्स हैं डिफरेंट, वो आप सॉल्व करें। हमारी भी कुछ बनाई हुई है, वो मैंने ड्राइव का फोल्डर जो है ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है, और मैं रीशेयर भी करूँगा। मेरे ख्याल से मैंने किया था अभी जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था स्टेज फ्री का, तो मैंने उसके साथ अटैच कर दिया था। बट अगेन अगर आपको नहीं मिल रहा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन ईमेल और समथिंग, तो मैं आपको जो है ना वो दे सकता हूँ। बाकी ट्रिक ऐसी कोई खास है नहीं, रीड थ्योरी कर लें जितना जल्दी हो सके, रजिस्टर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको दें। मतलब जो टाइम आप अगर ड्रामे देख रही हो यूट्यूब पे या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रही हो उसको फिलहाल स्टॉप कर दें। दैट्स द की आई थिंक। एंड सर तव्हांजो जेको ग्रुप आहे जिन नाले चयो था, उहो तव्हां लिंक ईमेल ते सेंड करे सघो था? वो मां हिते मोकिलियां थो दी, ॿी 1 मिंट। सही आहे। ओके। ही ग्रुप सभिनी जे लाइ आहे, जंहिंखे बि जॉइन करिणो आहे उहो करे, ऐं असां हिन में डिफरेंट शयूं शेयर कंदा आहियूं। ऐं तव्हांखे को बि अगरि को क्वेश्चन आहे, किथे कंफ्यूजन आहे, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक, ईमेल और लिंक्डइन, जेको बि तव्हांजे लाइ कन्वीनियंट हुजे। देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल।
मूंखे या नबील आहे कुछ गर्ल्स भी आहिनि, कुछ छोकिरनि खे इहो हूंदो आहे न त भई छोकिरनि सां न ॻाल्हाइणो, त उहो गर्ल्स सां राब्तो कनि, उहो बि तव्हांजे लाइ फैसिलिटी असां मुहैया कई आहे ग्रुप में। Any other question? सर अगर आऊं तव्हां खां पुछां त डिफिकल्टी लेवल NTHP ज्यादा है या STHP, तो वो आपको पता होगी, आपने दी भी हुई है। तो एक्चुअली मैंने दोनों ही दी थी, NTHP भी दी थी और STHP भी दी थी। पहले मैंने NTHP दी थी और जब मैं सिलेक्ट हो गया था तो मैंने ऐसे ही सीखने के लिए STHP दी थी कि STHP की डिफिकल्टी लेवल क्या है। और मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन वो मैंने टेस्ट कंप्लीट भी नहीं किया था, जस्ट मैं गया था और मैं जमा करा के आ गया था अपना क्वेश्चन पेपर अनफिल्ड, तो ताकि मैं कह रहा था कि सीट खराब ना हो किसी की ना। तो डिफिकल्टी लेवल मुझे तो सेम ही लगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे कि दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू शुड बी इंटरमीडिएट, तो इसका मतलब यही है कि दोनों की डिफिकल्टी लेवल सेम होगी। बट अगेन NTHP में जो है सीट्स कम होती हैं, लाइक आप कंपैरिजन कर रहे हैं 75 सीट्स को विथ 300 सीट्स, तो उसमें कंपटीशन टफ हो जाता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल सेम होता है। कंपटीशन ऐसे टफ होता है कि NTHP के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट में से एक कोई बंदा या दो बंदा उठाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता, इट्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मेरिट्स। मैंने ऐसा भी देखे थे कि किसी डिस्ट्रिक्ट से 0 बंदे सिलेक्ट हुए थे और किसी से 3 4 भी हुए थे, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मेरिट के आप मेरिट में कहाँ लाए कर रहे हो, आप टॉप 75 में आ भी रहे हो या नहीं। तो सिमिलरली STHP में जो है ना वो 300 को सिलेक्ट करते हैं, और 300 में अगर आप लाए कर रहे हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। डिफिकल्टी लेवल टेस्ट के हवाले से इंटरमीडिएट ही है, जो इंटरमीडिएट के बेसिस पे टेस्ट होते हैं वैसे ही होता है। सक्खर IBA का जो मोटिव है, जो विजन है निसार अहमद सिद्दीकी साहब का, वो ये था कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका गैप रह जाता है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास सिंध में ऐसी विलेजेस हैं या ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे फर्स्ट ईयर इंटर की क्लासेस नहीं होती, तो वो लोग नहीं पढ़ पाते फर्स्ट ईयर और इंटर। तो वो मैट्रिक तक तो अच्छे होते हैं क्योंकि टैलेंटेड होते हैं, मैट्रिक तक वो मेहनत करते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, क्लासेस नहीं होती, जस्ट वो एग्जाम्स देते हैं। जैसे मैं भी ऐसा हूँ, मैंने जो है ना फर्स्ट ईयर इंटर नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट एग्जाम दिए थे अपने कॉलेज में, तो मैं खुद से पढ़ा था वो अलग बात है, लेकिन क्लासेस एक प्रॉपर नहीं थी। तो सक्खर IBA ऐसी चीज़ को लेके चलता है कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक तक बहुत अच्छे थे लेकिन उन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर में का गैप रह गया, तो ये टेस्ट उनके लिए है। तो अगर आपने मैट्रिक तक अच्छा पढ़ा है, आपको मैट्रिक तक की मैथ अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, तो आई थिंक ये टेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू। सर इहो इनमें जेको आहे सो वर्ड प्रॉब्लम वग़ैरह जी अक्सरियत घणी हूंदी आहे? अदा सब सिंधी से लगी है छो वाला सिंधी क्या आहियूं चौथा न, STHP आहे त ज़ाहिर आहे सिंध जा ई हूंदा, ॿियो केरु हूंदो? इहो मैं चवां असल पियो में त इनमें जेको उर्दू स्पीकिंग भी आहिनि न असां सां गॾु, कोई कीअं सम्झंदा। अच्छा चल ॻाल्हायूं। सर ये मैं ये बोल रहा था कि इनमें टेस्ट वगैरह में जो भी होती है ये STHP बहुत होती है। STHP में जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, इनका कैसे करें? वर्ड प्रॉब्लम्स तो आई थिंक इजी है, लाइक आपने एक इक्वेशंस बनानी होती है जी वर्ड प्रॉब्लम्स में से, तो इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता उसमें। नहीं मतलब इनकी जो है ना रेंज वगैरह इनकी ज़्यादा होती है दूसरे क्वेश्चन के अलावा, ये बहुत आते हैं, नहीं, अक्सरियत इनकी ज़्यादा है। क्वेश्चन वो सेम ही होते हैं, लाइक अलजेब्रा ही होती है, लेकिन वो फिर वर्ड्स में लिखते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग देखे ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रट के आते हैं ना क्वेश्चन, इवन क्वेश्चन भी रट के आते हैं, फार्मूला एंड क्वेश्चन, उनको एक मेथड याद होता है कि भाई इससे होता है। तो सक्खर IBA ऐसे लोगों को नहीं एंटरटेन करता, वो ये देखना चाहता है कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, उनको चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता है। अगर आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे आपने इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन बनाने के बाद जो है आप उसको सॉल्व कर लेंगे सीधी।
सर इनमें जो है ये एक तो लेंदी बहुत प्रोसेस आता है और तो और टाइम थोड़ा होता है, तो इसमें कैसे ये मैनेज करें इसको? देखिए, ये तो टोटली अब आपके ऊपर है कि मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में करता था, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टाइम टेकिंग होता है। और अगर आप लेट से आपको 2 घंटे दिए गए हैं टेस्ट के अंदर या 100 मिनट्स हैं आपने, और फर्स्ट आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके 30 से 40 मिनट आया होगा, तो आपको वैसे ही टेंशन में आप आ जाओगे कि अब मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं पहले दूसरे क्वेश्चन करता था और आखिर में जब टाइम बचा था मैं देखता था कि भाई मैंने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी 20 क्वेश्चन रहते हैं और मेरे पास लेट से 40 मिनट है, तो मैं उस हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता था। बट अगेन, जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो। आपका अपना एक मेथड होगा स्टडी का और टेस्ट अटेम्प्ट करने का, तो ये आपके ऊपर है टोटल। आप खुद को देखो, जब मॉक टेस्ट आप कर रहे हो आप कैसे कितना टाइम लगा रहे हो किन क्वेश्चंस पे, और कितनी देर में आप कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप देखो कि भाई लेट से मैं मैथ का सेक्शन जल्दी कर रहा हूँ तो आप पहले आप वो कर लें, अगर आप इंग्लिश का सेक्शन जल्दी कर रहे हैं तो पहले आप वो करें। इस तरह से आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मैं मेरा पैटर्न क्या है टेस्ट लेने का। सर उधर तो वो जो है ना पहले बोलते हैं कि कोई एक्शन सेक्शन जो है ना ऑन वो खोल जो है ना। पहले एक सेक्शन करें, यस, ये पहले नहीं जी था, सर वो हमारे टाइम पे नहीं था, लेकिन आई थिंक अभी है। तो अभी है आप ना अभी ये है कि सर आपको वो। अगर इंग्लिश सेक्शन दे रहे हैं तो इंग्लिश सेक्शन में तो हाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें या आप पहले क्वेश्चन नंबर 21 करें। जी जी। तो आप इनमें उस हिसाब से नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग है यहाँ? जी, नेगेटिव तो होती है सकर आईबी में 1/4। अच्छा थैंक यू सर। कोई और दोस्त जो बात करना चाहता हो यहाँ, कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सखर आईबीएम वालों ने गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पूछे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि हमें तीनों ही देने चाहिए या फिर एक दे सकते हैं हम? मैंडेटरी तो नहीं है। अगर आपके घर में गैस नहीं है तो आप ना दें, अगर है तो दे दें, लेकिन कोई एक हो एटलीस्ट, ताकि वो आपकी एड्रेस वेरीफाई कर सकें कि आप वहां से बिलोंग करते हो। एटलीस्ट एक हो। अगर आपके घर में ना बिजली है ना गैस है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप पड़ोसी का दे सकते हो, तो इशू नहीं है वो। हितेश कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू सर, थैंक सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 300 लोग होंगे और उसमें 100 की सिलेक्शन होगी और 200 उसका क्या होगा? अ, मेरे ख्याल से तो जो लोग रह जाते हैं वो या तो फेल होते हैं या कोई और वजह होती है या कुछ छोड़ के चले जाते हैं। बाकी जो लोग पास कर लेते हैं तो उनको मिल जाता है सीट। बाकी ये है कि अगर लेट से 100 स्कॉलरशिप्स हैं और हम अज्यूम करते हैं कि 120 लोग पास हुए हैं, तो जो टॉप 100 होंगे उनको तो स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी जो 20 लोग होंगे वो भी उन्होंने सब सब्जेक्ट पास किए हैं, तो उनको ये होगा कि उनको एडमिशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ सकते हैं सकर आईबीएम में। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो उनके लिए वो भी ओपन होता है कि यू कैन गो होम। बट ये है कि जो 6 मंथ्स के अंदर आप जो सीखते हो फाउंडेशन सेमेस्टर में, दैट्स वर्थ इट। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो फाउंडेशन सेमेस्टर सकर आईबीएम से करके गए, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेस जो है वो अच्छा बन गया था फाउंडेशन सेमेस्टर में। तो टॉप 100 को तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके अलावा जो पास होते हैं उनके लिए ये होता है कि या तो वो अपने पैसों में पढ़ें या जो है किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाएं, या जो भी उनका अपना कोई गोल है तो उसको अचीव करने में लग जाए। इस तरह होता है। सर सेल्फ फाइनेंस की फीस क्या होती है सेमेस्टर की? सेल्फ फाइनेंस की मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट यू कैन सर्च इट ऑन वेबसाइट ऑफ सकर आईबीए, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आई थिंक कोई 1,10,000 के आसपास है, इंक्लूडिंग ऑल द expenses like hostel and everything। तो वो देख लें आप ऑनलाइन वेबसाइट पे, या कोर्स टू कोर्स वेरी करती है, क्योंकि बीएड की आई थिंक कम है, बीबीए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की सेम है। तो एग्जैक्ट फिगर आपको जो है ना सकर आईबीए की वेबसाइट पे मिलेगा। कोई और दोस्त?
सर अगर इन द सर लास्ट इसकी तैयारी करने के लिए इसको एक बात करें, तुषार आप बात करें, क्या कह रहे थे सर आप? इसकी तैयारी करने के जी सर जी। इसकी तैयारी करने के लिए कोई मतलब कि मखसूस नहीं होता बुक वगैरह या ऐसी कोई चीज जो आदमी खुद से मतलब बुक से अपने स्टेशनरी लेकर आदमी तैयारी करे करके? आई थिंक नो, ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के बुक्स जो है वहां से आता है टेस्ट, तो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो बुक में है उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन गवर्नमेंट के बुक्स जो है ना बहुत ज्यादा, मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ जो भी तैयारी कर रहा होता है कि आप वहां से करें। सर सर अगर हम पास पेपर से कुछ ना कुछ तैयारी करें तो उसमें से हमको कुछ फायदा होगा? पास पेपर से क्वेश्चंस रिपीट आई थिंक होते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी होते, तो ये टोटली डिपेंड करता है टेस्ट बनाने वाले पे कि वो पास पेपर के क्वेश्चन ले रहा है या कोई नए क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन पर रिलाय करें, लेकिन आप गवर्नमेंट के सर ये बुक्स बता जरूर यूज करें। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? और ये सर सैनानेम और एंटानेम की कैसे तैयारी करें? मतलब ये तो पता नहीं कहाँ सैनानेम और एंटानेम हम्म। इनकी कैसे तैयारी करें? ये तो पता नहीं कितने अल्फाज हैं, अब कैसे तैयारी करें? ये तो बहुत डिफिकल्ट हाँ, होगा बहुत। इसकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड याद नहीं करें कि इस वर्ड का एंटोनिम ये है, जस्ट वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए कि भाई इस वर्ड की मीनिंग ये है, तो ताकि आप उसकी कंटेक्चुअल अपोजिट या खुद ही बना लें अपने माइंड में ना, नहीं, क्योंकि रिसेंटली इंग्लिश। सॉरी, जी मैं जी। आपकी बात कर रहा हूँ। रिसेंटली सखर आईबीए में सिनोनिम एंटोनिम का इतना मतलब कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पैराग्राफ जो देते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से ही 2-3 सिनोनिम पूछते हैं, उसमें से ही 2-3 एंटोनिम पूछते हैं, तो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, बस उनकी मीनिंग्स आप अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जवाब दे सकते हैं बस। ओके जी, और कोई सवाल है किसी दोस्त का? सुनील, आप कुछ कह रहे थे लेकिन फिर आपने बात कंप्लीट नहीं की। सर मैं ये द लास्ट अगर हम पूछें कि व्हिच इज बेटर मींस एनटीएचपी बेस्ट है या एसटीएचपी, या दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं? पहले एसटीएचपी दे के फिर क्योंकि मैं तो उसमें कहता हूँ मार्क्स। कि वो स्कॉलरशिप बेस है जो आपको मिल जाए। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि सब कुछ फ्री है ना, आपने क्या देखना है बेस्ट क्या है या क्या गलत है, जो आपको मिल रही है सही है वो। हाँ, इन आप सब में अप्लाई कर सकते हो, ये रूल नहीं है कि आपने एसटीएचपी में किया है तो यू कैन नॉट अप्लाई इन एसटीएचपी। कोई और सवाल है? नहीं तो हम सेशन को खत्म करेंगे अभी। नहीं सर, कंटिन्यू प्लीज। कंटिन्यू, कोई सवाल पूछो तो कंटिन्यू करो ना था। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि सर जी। जो आईबीए में सिनोनिम एंटोनिम्स लेते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेते हैं, जैसे आपने कहा सर, तो हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे वो उसके जो ऑप्शंस लेते हैं सर, देते हैं, वो तकरीबन हमको तो सब सिमिलर लगते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको कैसे पता चले कि ये मोस्ट नियर ऑप्शन है? थैंक यू सर। यार अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ इसमें। तो आपको जो बेस्ट लगे ना वो चूज कर लिया करें कि ये बस यही होगा। ओके सर, थैंक यू सर एनी एडिशनल टिप जो है ना आप वो अपने मतलब हमारे ग्रुप को मेंबर्स को देना चाहते हैं रिगार्डिंग STHP 2023? क्या देना चाहता हूँ? कोई टिप वगैरह अपनी तरफ से सर? टिप टिप तो खैर कोई नहीं है, लेकिन ये है कि अपने करियर को सीरियस लें और तैयारी करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। जब आप इंटरमीडिएट कर रहे हो और तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी जाने की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी फ्रॉम योर पाथ। तो टाइम ज़ाया कम करें, और करें भले एंटरटेनमेंट के लिए लेकिन कम। सिद्रा, आप कुछ कहना चाहती हैं?
I can see your hand is raised. I think इनका कोई बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है जो बार बार हैंड रेज पे क्लिक कर रहा है. ऐसे ही लग रहा है सर. Anyways, मैं ये कह रहा था कि अपने करियर पे फोकस करें and don't waste time in activities that does not have any value in your life. पर ये है कि एंटरटेनमेंट जो है वो सबको चाहिए होती है. You need YouTube, you need TikTok, लेकिन एक लिमिट में और एक टाइम के अंदर आप उसको यूज करें. बाकी ज़्यादातर टाइम अपने करियर पे दें, क्योंकि जब आप कहीं पे पहुंच जाएंगे और कुछ बन जाएंगे तो then you have plenty of time to do whatever you like. So I think that's it from my side. फर्दरमोर जितने भी आपको अगर क्वेश्चंस हैं तो हमारा ग्रुप आपके लिए खुला हुआ होता है NTHP सखर IB यूनिवर्सिटी. हाँ वो है, मैं अपनी ईमेल भी लिख देता हूँ. You can contact me on this email और कुछ और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए करियर के हवाले से, you can always reach me. ठीक है, तो हम इस सेशन को खत्म करते हैं और इंशाल्लाह फर्दर आपसे कनेक्टेड रहेंगे थ्रू ग्रुप और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सर कल किस टाइम पे होगा सेशन? सेशन अदा रोज नथी नो. अच्छा रोज ना थी ना हिकिड़ो ई हुयो बस. सर कड़े दी थे माना संडे थे? न हिकिड़ो ई हुयो बस आखिरी. न सर ये ना तो चवा हमारा सुबान वगैरह. अच्छा लास्ट ही आई है. एक्चुअली मां मास्टर्स कया हुयो, मो टाइम ना आहे. मां तव्हांजा रगो सेशन कीअं कंडक्ट कयां. हिकिड़ो इंफॉर्मेशन जे लाइ हुयो त STHP छा आहे या कोई अगरि तव्हांजो सुवाल आहे. बाक़ी अगरि तव्हांखे कोई क्वेश्चन हुजे तव्हां ग्रुप में पुछी सघो था, को मसलो न आहे, या मूंखे फेसबुक ते पुछी वठो. चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड गुड लक.